दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उनको आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन पर, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार है, उनकी आत्मकथा का नाम है। शरद पवार है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे बम्बई में। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला मंदिर है वो वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह शब्द महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। और मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, यह भी महात्मा गांधी जी का कथन है। और आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया था। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन जो पुस्तक है उनके लेखक है बारहमीर। और बारहमीर गुप्तकाल के महान खगोल शास्त्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है चुंबकीय पत्थर में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। और प्राकृतिक चुंबक है लोहे का ऑक्साइड, उसका सूत्र होता है Fe2O3। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, और स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? तो स्तनधारी वर्ग से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है छिपकली मेमेलिया वर्ग में नहीं आती। छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। अगला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी क्या है? तो कवक विज्ञान है माइकोलॉजी, उसमें कुकुरमुत्तों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर भी होगा। कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और कवक से दाद, दमा, गंजापन, खाज, खुजली ये रोग होते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी रहती है, उसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी होती है, उसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस क्या है पूछा गया है, तो यह एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, भूगणित क्या है? तो भूगणित क्या है पूछा गया है। तो भूगणित गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पर गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। और भारतीय संविधान में गणतंत्र जो है सब वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है चीन की जो सेना है उनको दर्शाता है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मूर्ति को कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जनरेशन है 1 से 5 तक, उनका सही क्रम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ए, जिसमें पहली है वैक्यूम ट्यूब, दूसरे पर है ट्रांजिस्टर, तीसरे पर है एकीकृत सर्किट, चौथे पर है VLSI, और पांचवें पर है ULSI। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की जो रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो नई दिल्ली में जो भारतीय संसद भवन है उसकी रचना को सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। और भारतीय संसद भवन 1931 में बनकर तैयार हुआ था। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो महिलाओं ने पहली बार 2012 के ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में जो हिस्सा लिया था, और 2012 के जो ओलंपिक है वो लंदन में आयोजित किए गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भिन्न कौन सा है। तो इसमें भिन्न है सीरियस जो कि तारा है, बाकी के ये ग्रह है तीनों। तो इसका सही आंसर ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माण उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है EPROM, और रैम की फुल फॉर्म RAM रैंडम एक्सचेंज मेमोरी है, और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो इसका सही आंसर है B LEO लियो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं थी फ्रांसीसी कॉलोनी। तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो इसका सही आंसर है पटना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस में से होकर प्रवाहित नहीं होती। तो ये तीनों देशों में से होकर प्रवाहित होती है। नेपाल है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती, और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, और जो अशोक है उनके भारत में शिलालेख सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, अशोक के शिलालेख ही। और अशोक के मस्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक शब्द मिलता है उनका नाम। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से दिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान, इसका सही आंसर है जर्मनी से। जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और बुध ग्रह भी है जिसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बाकी के सभी के हैं। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है बिहार। रामखेलिया बिहार राज्य का लोक नृत्य है, और रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो 1948 में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और भाषा यहाँ की सिंहल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। पानी का H2O होता है, अमोनिया का NH4 होता है। अगला क्वेश्चन, और इसी बीच ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो जल प्रदूषण का कारण तट पर मछली पकड़ना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ये। जल प्रदूषण का कारण है तेल जहाज का जल में रिसाव, और समुद्री डॉल्फिन, घर का कचरा, ये सभी है। पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही है। तो इसका सही आंसर है आवास विखंडन के कारण। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर है उसकी जो गति है को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट PPM का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है विल्हेम रोएंटजेन। और एक्सरे का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर ए है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम, इसका सही आंसर है पिंचब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है रेडियम। और जादूगोड़ा से यूरेनियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है भी 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है वो तो। अगले क्वेश्चन पर, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी जो थी
उसको बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। तो इसका सही आंसर सी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका आदेश कर्नल रेजिनाल्डो डायर के द्वारा दिया गया था और यह है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और गांधी जी ने केसरे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटा दी थी इसी में। अगले क्वेश्चन पर, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, वहाँ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था? तो प्रथम मानव का नाम पूछा गया है, तो यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता को पूछा गया कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने राष्ट्रगान को गाया था। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनके द्वारा गाया गया था। राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर बताओ। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो इसका सही आंसर है ओजोन परत 6 डी। अगले क्वेश्चन पर, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब साहब द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? प्लेग उन्मूलन की जो याद में मोहम्मद कुली कुतुब साहब द्वारा 4 मीनार है जिसका निर्माण किया गया था। और 4 मीनार हैदराबाद में है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो एक लाइट बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन पर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। और इस जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर करते रहो। और अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो भारत में आगमन आए थे तो उनकी यात्रा की जो याद है उसमें 1911 में कौन से पर्यटन स्थल को बनाया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की याद में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था और यह मुंबई शहर में स्थित है। और इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, 1924 में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पूछा गया है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल जो कि भारत में मिसाइल के जनक है। होमी जहांगीर बाबा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। एकमात्र धातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है और कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहती है वो है पारा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगले आंसर पर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला है इससे गुर्दे की पथरी होती है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो शतरंज की गोटी है जो सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है वह है प्यादा। सही आंसर डी हुआ। 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी तो मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है, मीथेन गैस पाई जाती है इस पर। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेल
लेबोरेटरी रीच का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी या ब्रांड का प्रतीक चिन्ह होता है। हॉलमार्क आभूषण का ट्रेडमार्क होता है। आभूषण का इको मार्क पर्यावरण का ट्रेडमार्क है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान है वो कहाँ पर पूछा गया है इसमें, तो इसका सही आंसर है गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट भी ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। आप निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है पूछा गया है, तो लाल रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है लाल की। बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया गया है, और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो 3:2 है ये आंसर। और तिरंगा झंडा अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और अशोक चक्र में 24 आ रही है लकीर। चक्र प्रतीक का जो प्रगति का प्रतीक है। JP कृपलानी झंडा समिति का अध्यक्ष थे। भारत का झंडा विदेश में सर्वप्रथम 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो एक नवजात शिशु के शरीर में 208 हड्डियाँ होती है। वयस्क में 206 होती है। हड्डियाँ मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो मानव की भुजांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर असम है। असम के डुगोई में सर्वप्रथम 1904 में तेल निकाला गया था, और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो केंद्र में 5 फीट ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो पूछा गया वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है एपल है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एपल है। एपल 2.4 उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये गलत है इसमें। बाकी के तीनों सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है विलियम विलिस कैरियर द्वारा। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर AC का आविष्कार विलिस कैरियर द्वारा किया गया था। कैरियर। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक होता है उसके प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 और 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए ex situ संरक्षण कहा जाता है इसको। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई इसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई है वो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं।